नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। अभी हम कैलकुलेशन की ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, फिर हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पर आएंगे। सब चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अभी बीती 2 क्लासेस में आपको याद होगा, हमने एक तो आपको मैंने कहा 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद करो, 150 तक के स्क्वायर्स निकालना सिखा दिया। उसके बाद हमने 100 से जस्ट बड़ी संख्याओं का गुणनफल देखा किस तरह होता है, 100 से जस्ट छोटी संख्याओं का गुणनफल देखा किस तरह होता है। उम्मीद करता हूँ आप उसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे किसी होमवर्क देने के या मेरे किसी स्टडी मटेरियल देने का इंतजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब आपको 100 से बड़ी 2 संख्याओं का कल प्रोडक्ट निकालना सिखाया, मल्टीप्लाई करना सिखाया, तो आप कर लो ना भाई। 107 इंटू 109, 105 इंटू 115, ऐसे मल्टीप्लीकेशन 10-20 प्रैक्टिस करो। 100 से छोटी का अपने आप ही संख्याएं लिखो और प्रैक्टिस करो। स्क्वायर्स निकालना 150 तक के कोई भी नंबर लिखो और उसका स्क्वायर निकालो, प्रैक्टिस करो उसका। 10 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करोगे तो जाके स्पीड बढ़ेगी। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के ये सब चीज़ें मतलब हाथ में रुकेंगी नहीं, मतलब आपसे होंगी नहीं, टाइम लगेगा आपको। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये फ़ायदा पहुँच पाएगा आप तक। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे, जो कल तक पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ नई ट्रिक्स सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेट नंबर्स बोले तो एकांतर संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों, एकांतर संख्याएं, अल्टरनेट नंबर्स मतलब एक छोड़ के एक, जैसे 2 और 4 हैं, जैसे 15 और 17 हैं, जैसे 91 और 93 है, जैसे 111 और 113 है, जैसे 45 और 47 है, जैसे 63 और 65 है। अल्टरनेट नंबर्स समझ गए आपके? नहीं। अब अल्टरनेट नंबर्स एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा गौर से सुनना। एग्जाम्पल दे रहा हूं 15 इंटू 17। ये अल्टरनेट नंबर्स हैं, एकांतर संख्याएं हैं, मतलब +2, बीच में एक 16 गायब है। 15 और 17, 21 और 23, या बहुत सारे एग्जाम्पल। ये तो बहुत छोटा नंबर है 15 और 17, तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर छोटे एग्जाम्पल से आपको इसका मेथड समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम बड़े नंबर या जहाँ तक हमारी प्रैक्टिस, जहाँ तक हमारा हाथ साफ हो हम वहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर से सुनना। इसको आप डायरेक्टली लिखो भाई, 15 और 17 के बीच में क्या छूटा। आपने सबसे पहले स्क्वायर सीखे है ना, इसलिए स्क्वायर से जुड़ी चीजों, मतलब उसके बाद की चीजों में स्क्वायर काम आ रहा है। मेरी बात सुनना, बीच में क्या छूटा सर? बीच में 16 छूटा है सर। तो 16 का स्क्वायर निकालिए, जो कि आपको याद है बड़ा नंबर होगा तो आप निकाल पाओगे। बीच वाला जो नंबर मिस हो गया, उस नंबर का स्क्वायर निकालो और उसमें से 1 घटा दो। यानी 16 का स्क्वायर 256, आपको पता है 256, उसमें से 1 घटाओगे तो 255 आपका आंसर है। और मुझे लगता है ये तो बिना लिखे ही होगा ना, 15 और 17 के बीच में 16 आता है, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 255। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्यों हुआ, रीजन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों, मैं 15 को लिख सकता हूं 16 माइनस 1 और 17 को लिख सकता हूं 16 प्लस 1। आप मुझे बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? मैथ्स का अगर आइडेंटिटी आपको याद है, एग्जैक्ट चीज तो मैंने बता दी, रीजन समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बहुत बढ़िया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 1। तो 16 का स्क्वायर याद है, बड़ा नंबर होगा तो स्क्वायर निकालने सीख गए हो, उसका स्क्वायर निकालो और 1 घटा लो, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैंने रीजन दे दिया। और एग्जांपल्स अगर मैं इसके आपको दूं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं 44 इंटू 46, थोड़ा बड़ा नंबर है, एग्जाम में कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा नंबर 40 50 60 70 के आसपास के 44 इंटू 46 करना है, बीच में कुछ छूट गया। क्या छूट गया सर? 45 छूट गया। तो 45 का स्क्वायर मुझे मुंह जबानी याद होना चाहिए
और उसमें से एक माइनस कर लूँगा। 45 का स्क्वायर 50 से कम वाले ट्रिक से करो, या लास्ट में 5 लग रहा है, 5 लग रहा है तो 25, 4 को 4 की अगली संख्या 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 20 25 माइनस 1 20 24 2024 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 45 का स्क्वायर कैसे निकला है याद होना चाहिए। और जब आप खुद कर रहे होगे तो यू विल नॉट राइट दिस कि 45 का स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है 45 का स्क्वायर माइनस 1, 45 का स्क्वायर मन में सोचोगे 45 50 से 5 कम है तो 25 में से 5 कम किया 20 आया, 20 और 5 का स्क्वायर 25, या 4 पंजे 20 और 5 का स्क्वायर 25, 20 25 माइनस 1 किया 20 24, एक आधे सेकंड में मन से सही उत्तर निकल जाएगा। एक बार ये दो एग्जाम्पल लिख लो, कारण लिखना हो तो कारण भी लिख लेना, और फिर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लिख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी लॉजिक से लग रहा है, ठीक है। मतलब कोई ट्रिक ऐसे ऊपर से नहीं टपकी है कि भाई ये ऊपर से टपक गई ये ट्रिक हो गई, जादू नहीं है। हर चीज़ का एक रीज़न है, उस रीज़न को एक बार समझ के उस रीज़न के साथ में शॉर्ट ट्रिक सोच के परमानेंट उसे याद रखना है। तो रीज़न समझ में आ गया, जब भी एकांतर संख्याओं का गुणनफल करना होगा इस तरह से कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया। नहीं भी लिखा है तो पीडीएफ में से बाद में लिख सकते हो, उसके लिए मुझे रुकने की ज़रूरत शायद नहीं होनी चाहिए इससे ज़्यादा, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों, सपोज करो 91 इंटू 93 करना है, सपोज करो 106 इंटू 104 करना है, सपोज करो 121 इंटू 119 करना है, सपोज करो 51 इंटू 53 करना है, सपोज करो 39 इंटू 41 करना है। आंसर देते रहो, क्वेश्चन तो मैं लिख लूंगा, आंसर देते रहो साथ साथ। सपोज करो 64 इंटू 62 करना है, सपोज करो 81 इंटू 83 करना है। क्या आंसर्स होंगे? अब एक आधा मैं और बता देता हूँ फिर आप करना। 51 इंटू 53 करना है, 51 इंटू 53, बीच में क्या छूटा? पहले बात तो जब एग्जाम में आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो ये मल्टीप्लिकेशन यूज आ सकता है। मतलब एग्जाम में 2-3 बार ऐसा कोई नंबर अब दिखेगा कि जो अल्टरनेट है। पहली बात तो कि वो नंबर जब दिखेगा तो दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो अल्टरनेट है, और अल्टरनेट के लिए मैंने एक तरीका पढ़ा है। नहीं आया तो फिर भाई पढ़ने का फायदा नहीं है, दिमाग में नहीं आया तो। दिमाग में आया कि यार ये तो अल्टरनेट है, तो बीच में क्या नंबर है? 52, 52 का स्क्वायर 2704, 2704, उसमें से एक घटाया तो 2703, आंसर आधा सेकंड लगना चाहिए। बीच में क्या छूटा? 52, 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 2704 माइनस 1, 2703 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे 64 इंटू 62 आया, बीच में क्या छूट गया सर? बीच में 63 छूट गया। अब 63 का स्क्वायर निकालना अगर 3969 होता है, कितना होता है? 3969, तो 63 का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं जब स्क्वायर सिखा चुका हूं दोस्तों, तो मैं स्क्वायर आप नहीं निकाल पाओगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये हो गया 3969 माइनस 1, 3968, आपका करेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम में इसी स्पीड से आधे सेकंड में आंसर आना चाहिए। ये सब लिखना थोड़ी है आपको, ये सब लिखना थोड़ी है। 81 इंटू 3, तो बीच में आया 82, 82 का स्क्वायर होता है 6724, तो 6724 माइनस 1, 6723 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6723 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 82 का स्क्वायर निकाला और उसमें से एक घटा दिया, 82 के स्क्वायर में से एक घटा दिया, यानी 6724 में से एक घटा दिया तो 6723 आया, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी आंसर दीजिए फटाफट।
91 इंटू 93 करना है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 92 का स्क्वायर माइनस 1 करना है, पर 92 का स्क्वायर 8464 होता है। ये जल्दी से जल्दी दिमाग में आएगा तो ही ये मेथड काम का है, और मन में करोगे तो आपको मिलेगा 8463 करेक्ट आंसर। 8463 करेक्ट आंसर हो गया, हाँ या ना। जैसे 106 इंटू 104 है, तो बीच में क्या छूटा, 105। 105 का स्क्वायर माइनस 1। अब 105 का स्क्वायर 110 25 होता है। ये फटाफट दिमाग में आएगा तो ही ये मेथड काम का है। फटाफट से दिमाग में आया, एक घटाया तो 110 24 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 110 24 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 121 इंटू 119 दोस्तों, तो 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर माइनस 1। 12 का स्क्वायर 144, 00 माइनस 1। 14 400 माइनस 1, 14 399 आपका करेक्ट आंसर आ गया। बात आई समझ में कि नहीं? स्पीड नहीं है तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, और स्पीड आने का इकलौता तरीका है कि मैं जो जो सिखा रहा हूं वो सब सीखा जाए, इस शिद्दत के साथ सीखा जाए, कसम खाई जाए कि यार मैं एग्जाम में इन मेथड्स को यूज करूंगा, और यूज तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस तगड़ी हो। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो 39 इंटू 41, तो बीच में 40 छूटा, 40 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1, आपका आंसर आएगा 1599। 1599 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। जो पहले पढ़ चुके हो उसमें आज निपुण होगे, ये उम्मीद करते हुए ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? जो मैंने कल पढ़ाया, जो मैंने परसों पढ़ाया, मतलब जो पिछली क्लास में पढ़ाया, वो आज उसमें हाथ साफ होगा, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो क्या मैं गलत चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं? क्या नहीं कर रहा हूं ना। तो फिर अब स्क्वायर निकालने में अगर प्रॉब्लम है तो रजाई ओढ़ के सो जाओ मेरे भाई, फिर तो कोई काम का ही नहीं है ये पढ़ना। आधे लोगों को तो यही लग रहा है ये लंबा है। अरे लंबा नहीं, इससे आंसर जल्दी आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। सब चीजों की प्रैक्टिस के बाद वो जल्दी होगा। वैदिक मैथ्स है ना ये एक तरीके से, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो बचपन से आ रहे हो उससे हटके कुछ करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना भाई। समझ में आए? अब इसकी रेंज क्या है सर, कहां तक के नंबर्स? जहां तक आपकी हैसियत हो, जहां तक आपकी पहुंच हो। मतलब अगर आप 200 समथिंग, जब मैं अभी तो मैंने 150 तक के स्क्वायर बताए हैं, जब मैं 200 300 500 वाले स्क्वायर बताऊंगा तो वहां पे भी कोई अल्टरनेट नंबर उस 200 250 300 500 की रेंज का है, अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट की दुनिया के सारे अल्टरनेट नंबर्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। 8-10 एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी नंबर लिख लो, आप लिख लीजिए 45 इंटू 47, बीच में 46 आएगा, उसका स्क्वायर निकालिए, 21 16 माइनस 1 21 15, 2115 आंसर हो जाएगा। फटाफट से करना है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। देखो मैं भैया एज अ टीचर क्लास में मेरा रोल क्या है, सब समझाऊं और सबके कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाऊं। पर आप सोचें कि एक छोटी सी चीज जिसमें आप समझ गए कि जब अल्टरनेट एकांतर क्या होता है जानते हो, तो दुनिया का कोई भी एकांतर नंबर आएगा, बीच वाले का स्क्वायर -1 करना है। 10 एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल करा दिए तो उसके बाद तो भाई खुद करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या नहीं, है ना। अब नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमिक संख्याओं का गुणनफल। क्रमिक संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स? क्या होती हैं एक क्रमिक संख्याएं? लगातार 2 3 15 16 21 22 29 30 34 35 45 46 61 62, दुनिया की कोई भी लगातार आने वाली संख्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जैसे 15 इंटू 16 करना हो। दोस्तों जब आपने अलग अलग चैप्टर्स मुझसे पढ़े और आगे भी पढ़ोगे, आप अक्सर देखते हो कि सर कैलकुलेशन करते हैं और आंसर लिखते हैं काफ़ी जल्दी। कई बार टाइम भी लगता है, कई बार जल्दी भी लिखता हूँ। जल्दी आंसर लिखता हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रिक लग रही होती है। वो ट्रिक तब लगती है जब मेरे दिमाग में वो नंबर देख के आए, अरे ये तो उस ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। और जब ट्रिक नहीं लग रही हो या दिमाग में ट्रिक नहीं आ रही हो तो नॉर्मल मेथड से भी करेंगे। सब बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, 15 और 16 क्रमिक संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। गलती से मैं इस 16 को 15 पढ़ लूं, गलती से मैं इस 16 को 15 पढ़ लूं, तो मैंने कहा 15 इंटू 15 225 हो गया। क्या हो गया? 225 हो गया। मैंने गलती से इस 16 को 15 पढ़ लिया और 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर निकालने आ गए हैं 150 तक ना, तो वहां तक का कोई भी क्रमिक संख्या हो तो जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर कर लिया। फिर मुझको याद आया कि अरे ये 15 नहीं है, ये 16 है। तो मैंने कहा ठीक है, 15, ये 15 तो सही है, इस 15 को 15 नहीं एक ज्यादा से गुणा करना है, तो एक ज्यादा से गुणा करूंगा तो 15 एकम 15 इसमें ऐड हो जाएगा। अरे हाँ या ना? मतलब आपने इस 15 इंटू 16 को आपने लिखा 15 प्लस 1 और 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 15, तो 225 प्लस 15 240। यानी क्या करना है, जब भी एकांतर संख्याओं का गुणनफल करना हो, एकांतर क्या, क्रमिक संख्याओं का, कंसेक्यूटिव संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो, तो छोटी संख्या का स्क्वायर निकालो और उसमें वही छोटी संख्या दोबारा जोड़ो। 15 इंटू 16 करना है तो 15 का स्क्वायर निकाल के 15 ही जोड़ दो। 16 इंटू 17 करना हो तो 16 का स्क्वायर निकाल के 16 ही जोड़ दो। 256 प्लस 16 272। 20 इंटू 21 करना हो तो 20 का स्क्वायर 400 में 20 जोड़ दो, 420 आएगा। 25 इंटू 26 करना हो तो 25 के स्क्वायर में 25 ही जोड़ दो, 650 आ जाएगा। समझ में आया ये एग्जाम्पल? छोटी संख्या प्लस छोटी संख्या का स्क्वायर। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों। 35 इंटू 36 करना हो तो छोटी संख्या 35 है, 35 का स्क्वायर निकाल के 35 ही दोबारा जोड़ दो। अब स्क्वायर 150 तक के आते हैं तो मैं यहाँ 150 तक की कोई भी संख्या लिखूंगा और आप कर लोगे, ये मैं आपसे उम्मीद सही लगाऊंगा ना, सही लगा रहा हूं ना। तो 35 का स्क्वायर 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 25 प्लस 35, एडिशन भी मन में होना चाहिए, 25 और 35 60 होता है, तो 1260 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार जरा लिख लो और फिर आगे बढ़वाता हूं। जल्दी लिखो। हाँ मेरे दोस्तों, हो गया क्या? लिख लिया ना? कुछ और ऐसे नंबर करके देखो। 21 इंटू 22, 25 इंटू 26, 91 इंटू 92, 42 इंटू 43, 55 इंटू 56, 47 इंटू 48, 63 इंटू 64 करके देखो।
112 इंटू 113, मुंह जबानी करना है, स्क्वायर निकालना आता है ओरली, और उसमें एडिशन करना है। एडिशन तो जोड़ना तो मुंह जबानी ही होगा जिंदगी में। 21 इंटू 22 करोगे तो 21 का स्क्वायर 441, उसमें 21 जोड़ना है। 441 में 21 जोड़ोगे तो 462 आ जाएगा। कितना जल्दी आंसर आया। 25 इंटू 26 करना है तो 25 का स्क्वायर 625, उसमें 25 ही जोड़ दो, 650 आंसर हो जाएगा। 91 इंटू 92, 91 का स्क्वायर 82 81, 82 81, उसमें 91 ही जोड़ना है। 91 का स्क्वायर निकालना है, 91 ही जोड़ना है। 82 81 में 91 जोड़ोगे तो 83 72, 8372 आंसर आ जाएगा। 42 इंटू 43 करना है तो 42 का ही स्क्वायर निकाल के उसमें 42 ही जोड़ना है। 42 का स्क्वायर 1764, 1764 में 42 जोड़ना है, 1806 आंसर। 55 इंटू 56, तो 55 के स्क्वायर में 55 ही जोड़ना है। 55 का स्क्वायर दोस्तों 3025, 3025 में 55 जोड़ोगे 3080, 3080 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करना है, अपने आप करो। मैं तो जस्ट एक आपको झलक दिखा रहा था कि देखो भैया इस तरह जुगाड़ करना है जीवन में। जल्दी, और अगर मैं कर सकता हूं जल्दी तो आप भी कर सकते हो। ये बात तो बिल्कुल सही है ना। मेरे और आप में प्रैक्टिस के अलावा किसी चीज का अंतर थोड़ी है। आप और मैं सेम खाना खाते हैं, सेम ऑक्सीजन लेते हैं, सेम नमक खाते हैं, सेम कपड़े पहनते हैं, धरती पे ही पैदा हुए हैं, है ना। तो आप और मैं हैं तो बिल्कुल सेम लोग, सिर्फ मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है और आपकी प्रैक्टिस कम है। हाँ भैया, आई बात समझ में। करोगे कि नहीं करोगे अपने आप, देखो जरा। अब 21 इंटू 22 के लिए मैं आपको क्या बोला कि 21 के स्क्वायर में 21 ही जोड़ना है। ये मन में होना चाहिए। 441 में 21 जोड़ोगे तो 462 आएगा। 25 इंटू 26 में 25 के स्क्वायर में 25 ही जोड़ना है, यानी 625 में 25 जोड़ोगे तो 650 मिलेगा। 91 इंटू 92 में आपको 91 का स्क्वायर निकाल के उसमें 91 जोड़ना है, यानी 82 81 में 91 जोड़ोगे तो 83 72 आपका आंसर आएगा। और यही मैंने लिखा था। सही बोल रहा हूं कि नहीं। 82 83 दोस्तों, तो 42 के स्क्वायर में ही 42 ही जोड़ना है, यानी 1764 में 42 जोड़ना है। तो 1764 और 42 1806 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 इंटू 56 दोस्तों, 55 के स्क्वायर में 55 ही जोड़ना है, यानी 5 छंग 30 और 5 का स्क्वायर 25, 30 25 में 55 जोड़ना है, यू विल गेट 30 80। 47 इंटू 48 के लिए 47 के स्क्वायर में 47 ही जोड़ना है, यानी 47 का स्क्वायर 2209, 2209 में 47 जोड़ोगे तो 2256 आ जाएगा। 2 सेकंड भी लग गए दोस्तों, धिक्कार है। आधा सेकंड लगना है। कितना सेकंड लगना है? आधा सेकंड लगना है।
63 इंटू 64, तो 63 के स्क्वायर में ही 63 जोड़ना है, यानी 3969 में 63 जोड़ना है। 120 और 12 132, 4032 आंसर देना है। 4032 आंसर देना है। 112 इंटू 113, 112 का स्क्वायर 125 44, 112 का स्क्वायर निकालो और उसमें 112 जोड़ो। 112 का स्क्वायर 125 44, 112 का स्क्वायर 125 44 और उसमें 112 जोड़िए, यानी 12,656 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि लग रहा है इससे आंसर जल्दी आ रहा है। अगर स्क्वायर निकालने आते हैं तो देखो आंसर बड़ी जल्दी आ रहा है। अगर स्क्वायर निकालने आते हैं तो आंसर देखो कितना जल्दी आ रहा है। हाँ भैया, हो गया। अभी पहले अल्टरनेट नंबर्स का गुणनफल सीखा और अभी क्रमिक संख्याओं का गुणनफल सीखा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एक अच्छी चीज बता रहा हूं, पर नजर में एग्जाम में आएगी तो अच्छी है ना। क्या है चीज, सुनना। प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स whose tens digit are same but sum of unit digits are is 10। दो अंकों की उन दो संख्याओं का गुणनफल जिनका दहाई अंक समान हो व इकाई अंकों
का योग 10 हो। अब नंबर्स की पहचान है दोस्तों, ये शॉर्ट में पहले तो आपने लिख दिया क्रमिक संख्या है, एकांतर संख्या है। यहाँ पे मैं किन संख्याओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किन संख्याओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2 अंकों की उन 2 संख्याओं की बात कर रहा हूँ गुणा करने के लिए जिनकी टेंस डिजिट समान है, दहाई अंक समान है। दहाई अंक 7 इकाई, दहाई सैकड़ा, यूनिट टेंस 100 होता है, तो दहाई अंक समान है और सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10। इकाई अंकों का योग 2 + 8 10 होता है, उनका गुणनफल मतलब 72 इंटू 78, 72 इंटू 78, 63 इंटू 77, 63 इंटू 67, मतलब कोई भी भैया, कोई भी देखो 7 और 7 सेम है, ये 8 है, 2 + 8 10, 3 + 7 10, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको याद है वो मैंने बताया था आपको कि भाई 65 का स्क्वायर कैसे निकालना है? अरे याद है क्या 65 का स्क्वायर कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? 5 का स्क्वायर 25 और 6 को 6 इंटू 7 42 लिखना है। याद है फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था शायद। अरे हाँ या ना? तो अब ऐसा नंबर है ये। अब इसमें देखो 65 का स्क्वायर मतलब 65 इंटू 65, 6 और 6 सेम है, 5 और 5 का योग 10 है, बस यहाँ 5 और 5 की जगह 2 और 8 आ जाए, 3 और 7 आ जाए, 1 और 9 आ जाए, 4 और 6 आ जाए, है ना? तो अब क्या होगा, सुना ध्यान से, पहले आप 5 का स्क्वायर 25 लिखते हो मतलब 5 इंटू 5, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16, अरे हाँ या ना? 3 इंटू 7 21, कैसा है 21? 3 इंटू 7 करके, अरे सही बोल रहा हूं। फिर दोनों में दहाई संख्या क्या है दोस्तों? 7 है, तो 7 6 को 6 की अगली संख्या से गुणा करते थे, तो 7 को 7 की अगली संख्या से गुणा करो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 3 सत्ते 21 आ गया, 6 को 6 की अगली संख्या से गुणा करो, 6 सत्ते 42। एक बार लिख लो दोस्तों, आपके मन में आएगा कि सर एग्जाम में पता थोड़ी चलेगा कि ऐसा नंबर आ गया है, वहां तो नंबर नंबर की तरह दिखता है, पर प्रैक्टिस करोगे दोस्त, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, सुनना। आप में से अगर कोई ऐसा लड़का है, ऐसा कोई बच्चा स्टूडेंट है जो मेरी 2-3 क्लासेस में मुझसे मिला हो, 2-3 क्लासेस मेरी देखी हो उसने, और फिर उसने पढ़ना बंद कर दिया हो किसी कारण से, तो मैं उसे 1 महीने बाद भी अगर कहीं सड़क पे चलता हुआ दिख जाऊंगा, वो मुझको शायद ना पहचाने, या पहचान के सोचेगा यार इसको कहीं देखा है, ये कौन है यार, देखा हुआ सा लग रहा है। पर आप में से जो लोग मेरे से महीने 2 महीने पढ़ लिए, मतलब वो रोज मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं उन्हें दोस्तों 20 साल बाद भी बूढ़ा हुआ हुआ, बाल उड़ जाएंगे, दाढ़ी होगी तो सफेद होगी, बहुत मोटा हो चुका होऊंगा, समझ रहे हो अब मेरी बात के नहीं, 3-4 बच्चे होंगे, 5-6 बेगम नहीं, बीवी तो एक ही होगी, बच्चे होंगे साथ में, मतलब मेरी काया पलट हो चुकी होगी, फिर भी वो मुझे पहचान जाएगा क्योंकि उसने मुझे लगातार कुछ दिनों तक, लगातार कुछ महीनों तक रोज देखा है। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा उसके बाद भी वो पहचानेगा, यार ये वो 40 साल पहले मैं वो अक्षय सर से पढ़ा था, ये वो तो नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि हम लगातार एक दूसरे से मिलते हैं तो परमानेंट प्रेम हो जाता है दोस्तों, परमानेंट जान पहचान हो जाती है, वो घुस जाता है दिमाग में, शक्ल, हाइट, हेल्थ, एवरीथिंग। अब उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही आपने एक बार देखा, आपको समझ में आ गया, आप आंसर 2 सेकंड में दे रहे हैं, पर आपने केवल आज देखा, फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आप पहचानोगे नहीं क्योंकि आपने तो इसको एक ही दिन देखा है। वहीं आप इसको 10 दिन तक लगातार देखो,
15 दिन तक लगातार देखो, 15 दिन तक प्रैक्टिस करो हर चीज की, तो एग्जाम में ऐसा कोई भी नंबर जब आएगा आपके दिमाग में आएगा, अरे 7 कॉमन, 2+8 10, ऐसे आंसर दे दूंगा। लगातार मिलोगे तो परमानेंट पहचानोगे, एक आध बार मिलोगे तो 2 दिन बाद ही भूल जाओगे। इतना सा जिंदगी का कंसेप्ट है, फिर वो चाहे मैथ्स हो या असली जीवन हो। क्लियर है? फटाफट से इसको लिख लो, आगे बढ़ रहे हैं। भाई अगर ये बिल्कुल यूजलेस होता तो मैं कराता ही नहीं ना, इतने साल हो गए मुझको। अगर ये बिल्कुल यूजलेस होता तो आई वुड हैव इग्नोर्ड कि यार छोड़, ये तो बच्चों के काम तो आता नहीं, करा के क्या करना। समझ रहे हो कि नहीं? पर काम आता है, लोग इसको यूज करते हैं, एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं। आपको भी करना है। देखो जरा करके देखो खुद ही। 64 इंटू 66, 81 इंटू 89, 73 इंटू 77, 52 इंटू 58, 93 इंटू 97, 114 इंटू 116, 122 इंटू 128। करो। हाँ मेरे दोस्त, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा गौर से देखो। 4 + 6 10, 6 और 6 सेम है, तो पहले 4 इंटू 6 24, फिर 6 इंटू 7 42। 42 कैसे आया? 6 इंटू 7 करके। 24 कैसे आया? 6 चौक 24। 1 इंटू 9 9 होता है, पर देखो 2 अंकों में लिखना है तो यू विल हैव टू राइट 09। 1 इंटू 9 9 होता है, बट आपको 09 लिखना पड़ेगा। और फिर 8 इंटू 9 72। 72 कैसे आया? 8 इंटू 9, और ये था 9 इंटू 1। समझ रहे हो? 3 सत्ते 21 कैसे आया? 21। 3 इंटू 7। 7 इंटू 8 56। 7 को 7 की अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 2 अट्ठे 16। भाई नीचे लिख के देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। 2 अट्ठे 16। 5 इंटू 6 30। ठीक है, 5 इंटू 6 30। 3 सत्ते 21, और 9 इंटू 10 90। 9 इंटू 10 90। आपके मन में यह आ सकता है कि सर आपने यहां लिखा था कि 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, पर ये तो 3 अंकों की हो गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिस तरह ये 4 और 6 10 होता है, वैसे ये भी 4 और 6 10 होता है। जिस तरह यहाँ 6 लिखा है, उस तरह यहाँ पे 11 लिखा है।
तो इसको मैं 2 अंकों की तरह डील कर सकता हूं, 11 11, 12 12, देखो 12 12, तो 2 अंकों जैसा ही हो गया ना, है ना। तो आपको सेम करना है, 11 इंटू 6 24, मतलब 4 इंटू 6 24। अब 11 को, भाई 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 अट्ठे 16, 12 इंटू 13 156, 12 इंटू 13 156। दिख रहा है आपको कि 12 इंटू 13 कैसे किया? 12 इंटू 13 वैसे तो छोटा ही नंबर है, पर छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस 12 करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156। जल्दी कर सकते हो ऐसे तो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। जल्दी लिखो, नोट इट डाउन प्लीज क्विकली। हाँ, अब दोस्तों इसको उल्टा करते हैं। कैसे? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे मैं किस तरह के नंबर्स की बात कर रहा हूँ? 27 इंटू 87। ध्यान से सुनना। अभी आपने क्या किया था? अभी आपने किया था 81 89, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई अंक का योग 10 है और दहाई अंक समान है। अब इसको उल्टा कर दो, 81 का 18 कर दो, 89 का 98 कर दो, यानी इस बार ये 7 7 सेम है और ये 2 इंटू 2 प्लस 8 10 है, हाँ या ना? और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? 64 44 ले सकते हैं, है ना? 60 या फिर 74 34 ले सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 4 16, यानी 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सुनो ध्यान से, 2 इंटू 8 16
प्लस ये सेम नंबर क्या है 7, 16 प्लस 7 23, तो 2349 करेक्ट है। 4 इंटू 4 16, 7 तिया 21 प्लस 4 25, 7 तिया 21 प्लस 4 25, यानी 3 इंटू 7 प्लस 4 25, 25 16। एक बार के लिए एग्जाम्पल लिख लो, डिटेल में दोबारा बताऊंगा, जस्ट नोट इट डाउन मेरे प्यारे दोस्तों। लिखो 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 लिखो। लिख लिया। अब देखते जाओ एग्जाम्पल्स, खुद ही कर लेना साथ साथ मेरे। 24 इंटू 84, 39 इंटू 79, 67 इंटू 47, 18 इंटू 98, 36 इंटू 76। 5 एग्जाम्पल बहुत हैं, करो जल्दी से। है दोस्तों? हाँ भैया, अब देखो क्या करना है। सेम नंबर है, 4 इंटू 4 16, 9 इंटू 9 81, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36। अब 2 अट्ठे 16 प्लस 4 20, कैसे आया? 2 अट्ठे 16 प्लस 4 20, 3 सत्ते 21 प्लस 9 30, 3 सत्ते 21 प्लस ये सेम नंबर 9, 3 सत्ते 21 प्लस 9 30, 4 छंग 24 प्लस 7 31। बात आ रही है? 1 इंटू 9 9 प्लस 8 17, 1 इंटू 9 प्लस 8। अरे बात आ रही है? 3 सत्ते 21 प्लस 6 27,
3 सत्ते 21 प्लस 6 27। इस तरह करना है दोस्तों। कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, कर लो कर लो, प्रैक्टिस करना। देख के लग सकता है यार ये दिमाग में कब आएगा एग्जाम में वगैरह, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आएगा, दिमाग के लिए ही बना है। फटाफट कर लो। एक आधा और करोगे क्या? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इनका भी आंसर दे दो, इनका भी आंसर दे दो। देखिए भाई, 7 7 जा 49, 7 सत्ते 49, 5 पंजे 25, 8 अट्ठे 64। कोई लोचा नहीं है, लोचा पड़ेगा टेंस डिजिट। 3 सत्ते 21 प्लस 7 28। कैसे आया 28? 3 सत्ते 21 प्लस 8 28। सॉरी 29 प्लस 7 है ना, हाँ प्लस 7 ही तो है, 28। ठीक है, 28 तो बिल्कुल सही लिखा था मैंने। 8 दूनी 16 प्लस 7 23। 8 दूनी 16 प्लस 7 23। 3 सत्ते 21 प्लस 5 26। 3 सत्ते 21 प्लस 5 26। 6 चौक 24 प्लस 8 32। 6 चौक 24 प्लस 8 32। हाँ या ना? इस तरह करना है दोस्तों। ठीक है, लास्ट चीज आज की एक बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं दोस्तों, मेरा मन हो गया अभी अचानक बताने का, और वो इतनी तगड़ी चीज है, मतलब मुझे लगता है आपको देख के भी अच्छा लगेगा और आपको देख के याद भी आएगा। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो देखे यार। चलिए अब लास्ट चीज बता रहा हूं दोस्तों। आज का मस्त क्वेश्चन, मस्त मतलब जबरदस्त है दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूं सुनना। सिंप्लीफिकेशन में इस क्वेश्चन को कई दफा पूछा गया है। देखें दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम थोड़ा थोड़ा लिंक्ड है, बट वैसे चीजें काफी अलग हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया यार, सपोज करो ये पूछ लिया 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस 6 6 6 6 प्लस 6 6 6 6 6 प्लस 6 बार 6, ऐसा कुछ भी आपसे पूछ लिया दोस्तों। जादू तो है नहीं, जादू तो है नहीं। सपोज करो ये नंबर है, अब इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं? ये 3, उसका अगला 3 3, उसका अगला 3 3 3, उसका अगला 3 3 3 3, ऐसे ही ऐड होता है ना। तो आप देखो यूनिट
जो पहला सबसे राइट मोस्ट साइड जिसे इकाई अंक कहा जाता है वहां मैक्सिमम आएंगे, उससे पहले एक बार कम, उससे पहले एक बार कम, उससे पहले एक बार कम, इस तरह से चलता है। तो आपको अब क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ गए, 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 3 + 3 3 3 3, एक बार 3, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, देने वाला 6 बार भी दे सकता है, 7 बार भी दे सकता है, जैसे यहाँ 6 को 6 बार तक लिखा है, 5 को कोई 4, 5 + 5 5 + 5 5 5 + 5 5 5 5, 5 बार 5, 6 बार 5, 7 बार 5, 8 बार 5, देने वाले की इच्छा है। कोई भी नंबर जब इस तरह रिपीट हो रहा हो आपको दे दिया जाए एग्जाम में। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैक्सिमम कितनी बार है सर? 5 बार है। मैक्सिमम कितनी बार है? 5 बार है। तो 3 पंजे 15, क्या बोल रहा हूं सुनना, 3 पंजे 15, एक कैरी, 3 × 4 12 और 1 13, एक कैरी हासिल, 3 × 3 9 और एक कैरी था 10, एक कैरी, 3 × 2 6 और एक कैरी था 7, कुछ कैरी नहीं है, 3 × 1 3, एज इट इज लिख दो, 370, 370, 35 आपका आंसर आ गया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैक्सिमम 6 कितनी बार है? 6 बार है। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना कैरी? 3 कैरी, 6 पंजे 30 और 3 33, फिर से 3 कैरी, 6 चौक 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 तिया 18 और 2 20, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14, एक कैरी, 6 एकम 6 और एक कैरी 7, आपका आंसर हो गया। मैक्सिमम, मैक्सिमम, फिर -1 -1 -1 ऐसे 5 बार है तो 3 पंजे 15, भाई एक एक बारी लिखोगे ना। देखो आप जब इसको नॉर्मल मेथड से करते हो, 3 + 3 3 + 3 3 3, तो 3 + 3 + 3 9, यानी 3 × 3 9, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, ये एक अंक की जगह 2 अंक होगा तो कैरी चढ़ेगा, यही करते हो ना। और एग्जाम में 50 दफे, बैंक जैसे एग्जाम में 50 दफे पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। अब यहां पे लिख दिया 7 7 7, बोले 7 + 7 7 + 7 7 + 4 7 + पेंटापल 7, चलो 4 बार ही लिखा, जैसे 4 बार ही लिखा, 5 बार 6 बार 7 बार, देने वाले की मर्जी है। देखो जरा कितनी बार है, 4 बार है, तो 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 तिया 21 और 2 23, 2 कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, एक कैरी, 7 एकम 7 और एक कैरी 8, 8638 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है। शॉर्ट में या इनका मैं एक बार लिख देता हूं लॉजिक, देखो ध्यान से, 3 × 5, 3 × 4, 3 × 3, 3 × 2, 3 × 1, every step in 1 digit, हर स्टेप को एक अंक में लिखना है, जो बच जाएगा उसको कैरी करना है। क्लियर है सबको? लास्ट से स्टार्टिंग में बढ़ना होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज समय हमें इससे ज़्यादा परमिशन नहीं देगा क्लास को चलाने की। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की। अब जैसे ही आपने किया तो अब 8 8 8 8 8 8 ऐसा कुछ लिखते रहो, ठीक है, करते रहना दोस्तों। कल आपसे दोबारा मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।